नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारे चैनल पर जो CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इस सीरीज का आज हमारा 24वां क्लास है। इसके पहले हमने 23 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले की क्लासेस ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन हैं, और इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको पूरी तरह कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका मनपसंद कॉलेज मिल सके और अपना एडमिशन आप ले सकें। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सभी बच्चों का यही उद्देश्य होगा कि हमें NSTI कॉलेज मिले, क्योंकि NSTI कॉलेज जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो कोर्स दिया जाता है, बच्चों को जो कोर्स कराया जाता है वो NSTI कॉलेज के अंदर कराया जाता है, और इसमें फ़ीस भी कम लगती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, दिया गया है। इसमें हमने आज जो क्वेश्चन लिए हैं यह जिग और फिक्सर से हैं, और कुछ मेटल के क्वेश्चन भी हैं। दिया गया है किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती। तो हमारा जो होता है टेम्पलेट जिग, कौन सा? टेम्पलेट जिग। जो हमारा टेम्पलेट जिग होता है इसमें हमारी बेस प्लेट नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टेम्पलेट जिग होता है उसमें बेस प्लेट नहीं होती है। और सैंडविच जिग का उपयोग कहाँ करते हैं? पतले जाबों पर हम लोग किसका यूज करेंगे? सैंडविच जिग का यूज करेंगे। और जो हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे स्लिप बुश का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्लिप बुश का। तो जिग और फिक्सर ये होता क्या है? तो जान लीजिए, जिग जो होता है हमारा, ये हमारा क्या करता है? जाब को क्लैंप करता है। क्लैंप करने के साथ साथ टूल को क्या करता है? गाइड भी करता है। लेकिन जो हमारा फिक्सर होता है यह केवल जाब को क्या करता है? क्लैंप करता है। इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिक्सर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? तो फिक्सर का अगर हमें क्या करना है? निर्धारण करना है, उसके लिए हमारा मशीनिंग की विधि, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो टर्निंग फिक्सर में क्यों क्यों प्रदान किए जाते हैं? बैलेंसिंग वेट का मतलब होता है अगर हमारा एक तरफ अगर हमारा लोड ज़्यादा है तो दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं? एक वेट लगा देते हैं। वो यह क्या करता है? अनियमित वर्कपीस को संतुलित करता है। किसको? अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सर का उपयोग करते हैं? तो हमारा होता है इंडेक्सिंग फिक्सर। सभी फिक्सर को ध्यान दीजिए, इसमें से एक फिक्सर आपके एग्जाम्स में तो फिक्स ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट करता और गाइड भी करता? अभी बताए हैं हम लोग जिग। क्या जिग होगा? यह क्या कर रहा है? यह उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को क्या करता है? पकड़ता भी है, सपोर्ट भी करता है, उसे लोकेट भी करता है, इन विभिन्न दिशा में घुमाता है और गाइड भी करता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? जिग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का प्रयोग करते हैं? तो कठोर छेद प्रदान करने के लिए हम लोग लीनियर बुश का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उसी का विपरीत क्वेश्चन यहाँ पे है मशीनिंग के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना। अब ये क्या करेगा? कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ेगा, लोकेट भी करेगा, लेकिन गाइड नहीं करता। अंतर समझिए, जिग और फिक्सर में अंतर। वह गाइड भी कर रहा था, जिग जो हमारा था वो गाइड भी कर रहा था, लेकिन फिक्सर हमारा गाइड नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है किस प्रकार के फिक्सर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया गया होता है? तो हमारी जो वाइस फिक्सर होती है इसमें क्या करते हैं? एक आसान तरीका प्रदान करते हैं पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा।
अगला देखिए, धातु से कुछ हमारे चैप्टर हैं। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? तो एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है हमारा, इसको वाइटिश ग्रे बोलते हैं। क्या? वाइटिश ग्रे। यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, किस प्रकार के अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न की जाती है? तो सबका अयस्क जितने भी धातु में होती हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो फेरस एलाय हो, चाहे नॉन फेरस एलाय हो, चाहे लव धातुएं हैं, चाहे अलव धातुएं हैं, सबके क्या पूछता है? अयस्क पूछता है। तो हमारा सीसा का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क हमारा बॉक्साइट होता है, ठीक है। और तांबा का हमारा मैलेकाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी, ये सब क्या है? हमारे नॉन फेरस एलाय हैं, नॉन फेरस मेटल हैं। और इनके द्वारा हम लोग क्या बताते हैं? नॉन फेरस एलाय बेबिट मेटल बनाते हैं। सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी का मिश्र धातु क्या है? बेबिट मेटल है। यहाँ पे दिया गया है मुंटज मेटल, इसको हम लोग मुंज मेटल भी बोलते हैं। इसमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है हम लोग, इसी के रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तांबा और जस्ता जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? पीतल बनता है, ठीक है। क्या बनता है? तांबा और जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बनता है। और इसी पीतल में बात कर रहा है, अगर रेशियो अगर 60-40 का होगा तो उसको हम लोग मुंज मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुंज मेटल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट की विपरीत दिशा में घुमाएगा? तो बेल्ट ड्राइव देखिए हमारा क्या कह रहा है? विपरीत दिशा में घुमाने के लिए। ये देखिए हमारा होता है, एक पुल्ली यहाँ पे लगी, एक पुल्ली यहाँ पे लगी है। अगर हमारा इस दिशा में अगर चल रहा है तो ये हमारा कौन सा है? ओपन बेल्ट ड्राइव है। यह कौन सा है? ओपन बेल्ट ड्राइव है। यह विपरीत दिशा में नहीं चलेगा, यानी जिस दिशा में हमारा अगर ये चल रही है, ये पुल्ली चल रही है, उसी दिशा में हमारी ये भी पुल्ली चलेगी, ठीक है। अगर पुल्लियों को विपरीत दिशा में घुमाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पुल्ली यहाँ पे ये थी, एक पुल्ली यहाँ पे ये थी। अब इसको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करके लगाना पड़ेगा। तो हमारी यह पुल्ली इस दिशा में चल रही है, ये भी पुल्ली क्या करेगी? विपरीत दिशा में चलेगी। अब यह पुल्ली अगर इस दिशा में चल रही है, यह भी पुल्ली से किस दिशा में घुमाएगी? इस दिशा में घुमाएगी, ठीक है। यानी ये भी दूसरे क्या चल रहे हैं? विपरीत चल रहे हैं। यह इधर चल रहा है तो यह इधर चल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हम लोग विपरीत दिशा में चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है? तो रैक और पिनियन जो होता है हमारा, वह रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यह हमारा जो बड़ा वाला गियर होता है, इसको हम लोग रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कई बार पूछता है। यह हमारा वर्नियर हाइट गेज में भी होता है। उसके बाद हमारा जो पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें भी रैक और पिनियन होता है। उसके बाद हमारा जो रेडियल ड्रिल मशीन होती है उसमें भी रैक और पिनियन होता है। यह रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। उसके साथ साथ हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर आता है, उसमें भी हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सबको ध्यान दीजिए। और छोटे वाले गियर को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? पिनियन बोलते हैं। अब इसी पे हमारा क्या करता है? ये देखिए हमारा छोटा वाला गियर हो गया, ये हमारा रैक हो गया, इसी पे हमारा क्या करेगा? ये गियर चलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार की फिक्सर में मशीनिंग के भागों को पकड़ने के लिए आसान तरीका होता है? ये पीछे का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वाइस फिक्सर। अभी हम लोग देखे हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद। ये भी हमारा देखिए पीछे का क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा सही था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, फिक्सर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो कहीं भी आप लोग देखे होंगे, चाहे हमारा वी ब्लॉक होता है उसमें भी हम लोग स्लॉट प्रदान करते हैं, जो प्रूफ्स ओके होते हैं कठोर क्लैंपिंग के लिए। किसी क्या करते हैं के लिए? कठोर क्लैंपिंग के लिए, मजबूती से क्लैंप हो सके इसके लिए। विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग करते हैं? तो हमारा होता है ट्रूनियन जिग। विभिन्न कोणों में अगर हमें करना होगा तो हमारा ट्रूनियन जिग, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार
हमने आज जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। अगर आप CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप CTI करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हमने CTI किया है और आपको आने वाली CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी या CTI एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे और आप लोगों को हम गाइड भी करेंगे कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।